नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर में हैं, जो ब्लॉक और आई तहसील और आई जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राजेश कुमार शुक्ला जी हैं, जो 448 वोट के लगभग पाकर चुनाव जीते थे। आइए उनसे खास विकास कार्यों पर हमारी चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको 10 से 11 महीने प्रधान बने हो गया, तो सर अभी आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी, इस समय समुदायिक शौचालय में कार्य कराया हूँ, पूर्ण हो चुका है। और उसके बाद तो ये लाइट का जो खंभे पे जो लाइट क्या बोलता है उसे, वो स्ट्रीट लाइट लगा है। और उसके बाद जो रिबोर हैंड पाइप का काम है, रिबोर हुआ है। उसके बाद तो अभी कोई काम नहीं हुआ है। जी सर, सरकार की प्रथम मंशा यह थी कि हर ग्राम सभा में सचिवालय का निर्माण हो, जिसे पंचायत भवन कहा जाता है। तो सर, क्या आपके कार्यकाल में सर पंचायत भवन सचिवालय का निर्माण हो रहा है कि पहले से हुआ था? नहीं, पहले बहुत पुराना हुआ था, लेकिन वो जर्जर हो चुका है। उसे मैं पास करा चुका हूँ, गिराने का आदेश कराया हूँ। अब गिरेगा, उसके बाद नया निर्माण होगा उसका। जी सर, हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती लगभग हो चुकी है। तो सर, आपके गांव में हो चुकी है, बाकी है अभी? नहीं जी, हो चुका है। जी सर, वो निष्पक्ष हुआ था सर? नहीं, देख निष्पक्ष हो चुका है। मेरिट के हिसाब से मेरिट के हिसाब से हुआ था, मेरिट के हिसाब से। जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी की योजना थी 12,000 रुपये का, जो मिनी शौचालय, जो इज्जत घर कहा जाता है। एक भी घर सर वंचित न रहने पाए हर एक ग्राम सभा में। जी। तो सर, पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी बनवाया गया, और सर कितना बाकी है आपके ग्राम सभा में जो कि आपके कार्यकाल में पूर्ण हो जाएगा? बाकी तो मान लिए 2% बना है जी, और नहीं, सब बाकी ही बाकी है। 2% लगभग बना है जी, और लगभग अभी आपके कार्यकाल में 98% बाकी है जी। लगभग सर रेशियो में संख्या में देखेंगे तो कितना कहेंगे आप उसे? अब वही जनसंख्या के रूप से कम तो यहाँ 300-350 चाहिए। 350 लगभग शौचालय अगर आपके कार्यकाल में बन जाता है तो पूर्ण हो जाएगा। हाँ, पूर्ण हो जाएगा जी। सर, 2022 तक मोदी जी कहे थे कि जितने भी कच्चे मकान, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास दिया जाएगा। जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कच्चे मकान हैं। तो सर, क्या आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है आवास की? आवास का भी तो बड़ी समस्या है हमारे गाँव में है। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो पहला पुराना आया है सूची 36 मैं पात्र घोषित किया हूँ देख करके। और उसके बाद पुराना जो बकाया रह गए हैं उनका समीक्षा हो रहा है, और जितने लोग रह गए हैं उनका चेक हो रहा है देख करके, कितने लोग फिर भी बकाया हैं अभी। जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? प्राइमरी पाठशाला है। प्राइमरी पाठशाला है, और सर मिडिल नहीं है? नहीं, मिडिल नहीं है सर। उसमें जो भोजन की व्यवस्थाएं रहती हैं प्रधान जी के माध्यम से रहता है। जी। तो सर, उसको आप कभी जाकर चेक करते हैं? हाँ, जाते हैं, दूसरे तीसरे चौथे पहुँचते हैं, चेक करते हैं, खा करके देखते हैं। कोई गांव का भी लोग रहते हैं, 1-2 लोग को लेके जाते हैं, उनको भी खिला करके दिखाते हैं कि देखिए भाई कैसा भोजन है, क्या है क्या नहीं व्यवस्था है। सरकार का सर जो मेन्यू रहता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जो खाना बने उस हिसाब से बनता है? हाँ, नहीं, हिसाब से बनता है। खाना भी, फल भी, दूध भी, ये सब चल रहा है। सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, दिक्कत नहीं है। सर, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार्ग की समस्याएं गांव में रहती हैं। जी। और सर, नक्शे में देखेंगे सर चकमार्ग, चक रोड रहता है, लेकिन ज़मीन पे, धरातल पे जब देखने जाते हैं तो सर वहाँ चकमार्ग नहीं मिलता है। सारा दायित्व, जिम्मेदारी प्रधान जी की रहती है कि चकमार्ग को पूरा किया जाए ताकि गांव का विकास हो, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता हो। तो सर, आपके गांव में चकमार्ग की समस्याएं ज़्यादा हैं कि नहीं? चकमार्ग तो पहले भी बना हुआ है, और जो बकाया है वो बन रहा है, बनेगा जी। और जहाँ नहीं दिक्कतें हैं, जहाँ है ही नहीं चकमार्ग, वहाँ तो जहाँ दिक्कतें हैं नहीं, वहाँ तो दिक्कतें रहेंगी ही। जी। और जो नक्शे में है वहाँ पे सब बन गया? हाँ, वहाँ बना है और बनेगा भी जो बकाया है। जी सर, गांव में पानी की निकासी की समस्याएं बनी हुई हैं। हाँ, पानी का निकासी बनी हुई है। और सर, देखा जाता है कि बरसात के मौसम में जल जमाव होता है। हाँ, तो सर, आपके गांव में समस्याएं ज़्यादा हैं कि नहीं? समस्याएं ज़्यादा है जी। सर, उसके निकासी के लिए क्या दिमाग में कुछ प्लान है? नाली के लिए है। गांव का जो ज़मीन है, जैसे जहाँ सरकारी है वहाँ तो ठीक है, जहाँ पर्सनल ज़मीन है गांव वाले जाने देंगे, तो उनसे बातचीत चल रहा है, भाई इधर से निकलवा दें, ऐसा कर दे, हो जाएगा तो भी सफल होगा। जी। सभी के आपसी सहमत के हिसाब से? हाँ, आपसी सहमत के हिसाब से जी। सर, महीने में सरकार सर 2 बार राशन दे रही है ताकि गरीब कोई खाए बिना न रहने पाएँ, और पात्र लोग राशन ले जाएँ, अपात्र लोग सर उस पर अंकुश लगाया जाए।
और काफ़ी गांव में सर देखा जाता है कि अपात्र जो हैं, जो सक्षम लोग हैं सर, उनको राशन मिलता है, और जो सर जो पात्र हैं, जो गरीब हैं सर, उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती हैं। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में समस्याएं ऐसी बनी हुई हैं? नहीं, ऐसी समस्याएं तो बनी हुई है, हमारे गांव में भी बना हुआ है जी। तो सुधार करने का कोई प्रयास है सर? क्या प्रयास हो, जैसे अधिकारी के सूचना दो, या वहाँ जा कर के कोटेदार से बोलोगे या तो बनवाओगे तो बनेगा, तो अधिकारी कोई सुने तब न बनेगा, ऐसे तो कोई बनने वाला है नहीं। जी सर, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याएं गांव में बनी हुई। सरकार महीने में 1000 के लगभग पेंशन भी दे रही है, और सारा दायित्व प्रधान जी का रहता है। इसी को मद्देनज़र सरकार हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती की गई है। सचिवालय का भी निर्माण हो रहा है, वहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि कोई भी गरीब ब्लॉक, तहसील मुख्यालय, उनको भाग दौड़ न करना पड़े। उनके कागज़ को ऑनलाइन यहीं प्रधान जी के माध्यम से, पंचायत सहायक के माध्यम से पूर्ण किया जाए। तो सर क्या आपके गांव में पेंशन की समस्याएं काफ़ी बनी हुई हैं कि पेंशन सभी का आता है? नहीं, पेंशन का समस्याएं नहीं है, और हमारे यहाँ समुदाय सब और क्या पंचायत भवन जो है, पंचायत भवन तो है नहीं जी। पंचायत सहायक घूम करके गांव में समीक्षा करके काम कर रहा है, देख रहा है जी। मतलब सर वो पंचायत भवन, पंचायत सहायक जो है अपना कार्य कर रहा है, घूम घूम के अपना जो है इनकी जो समस्याएं हैं जी जी समस्याओं को देख रहा है जी। सर आपके यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, पूर्व भी वही विधायक थे, उनके द्वारा सर जब से आप 10 महीने 11 महीने आपको प्रधान बने हो गया, उनके द्वारा सर अभी तक कोई विकास कार्य आपके ग्राम सभा में कोई कराया गया है? नहीं, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, न पहले भी हुआ है न इस समय हुआ है। प्रमुख जी द्वारा कोई भी कार्य अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। सर जब कोई प्रधान होते हैं, चुनाव जीतते हैं सर, उनके दिमाग में यह विचार रहता है कि अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा विकास कार्य करूं जिससे आने वाले समय में इतिहास में लोग हमारे विकास कार्यों को देखकर हमको याद करें। तो सर क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा विकास कार्य, कोई फंडा है जिससे आप ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं? जो गवर्नमेंट दे रहा है, जो गवर्नमेंट का सुझाव है उस पर चलना है। अपना फंडा कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट का फंडा है वही अपना फंडा है, जो गवर्नमेंट सुझाव दे रहा है उसी पर चलेंगे, वही कार्य करना है जिससे गांव हमारा संतुष्ट रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे जी। जैसा कि आप लोग यूपी जी न्यूज़ भारत देख रहे हो, हमारे साथ हैं हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर के प्रधान राजेश कुमार शुक्ला जी से खास विकास कार्यों पर चर्चा हुई, ग्राम सभा के समस्याओं पर भी चर्चा हुई। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।